Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to nursing lecture with Imtiaz. Dear student, in today's session we will talk about bacteriology, bacteria and medical bacteriology. आज के लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, हम बैक्टीरियोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे, बैक्टीरिया को डिफ़ाइन करेंगे और इसके अलावा मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल सोर्सेज ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट आर द बेसिस थ्रू विच बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड, के कौन से खसूसियात या कौन से बेसिस के ऊपर हम बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। जो सबसे पहले हमें बात याद रखनी चाहिए वो ये कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जो हमें रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था। इसके अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस और न्यूक्लियर जोन। द वर्ड्स बैक्टीरिया जो लिया गया है ये लातिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कैन यानी रॉड। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियम की बात करें तो वो इसके फ्लूरल है जिसकी मीनिंग्स हैं बैक्टीरियन और स्टॉप और कैन। बिकॉज द फर्स्ट वन टू बी डिस्कवर वर रॉड शेप, इसलिए ये कहा गया था कि जो सबसे पहले डिस्कवर होने वाली बैक्टीरिया थी वो रॉड शेप की थी। इसके अलावा बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट्स मीन के इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा विद फ्यू माइक्रोमीटर इन लेंथ, और कुछ माइक्रोमीटर तक इनकी जो साइज़ है वो लिमिटेड होती है। साइज़ रेंज जिसकी हमने याद रखनी है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी फाउंड इन, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी के अंदर, एयर के अंदर, हवा के अंदर और लिविंग बॉडीज़ के अंदर। इसके अलावा सम बैक्टीरिया कैन काज डिजीज़ फॉर ह्यूमन, कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर डिजीज़ काज करती है जिसको हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जबकि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए, ह्यूमन के लिए हार्मलेस होते हैं और उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल फ्लोरा। अगर हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की तो इसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, यानी बैक्टीरिया के जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सिंपल है देन दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एज देयर इज़ नो न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं। इंस्टेड देयर कंट्रोल सेंटर कंटेनिंग जेनेटिक मटीरियल इन सिंगल लूप ऑफ डीएनए, बावजूद इसके कि इसके जो जेनेटिक मटीरियल होते हैं वो सिंगल डीएनए, जो सिंगल लूप ऑफ डीएनए वहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड के अंदर जीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ओवर एडवांटेजेस दे रहे होते हैं। वो एडवांटेजेस क्या हैं? फॉर एग्जांपल इट में कंटेन अ जीन दैट मेक द बैक्टीरियम रेजिस्टेंट टू अ सर्टेन एंटीबायोटिक, मीन्स के जिन बैक्टीरिया के पास ये जीन्स या ये प्लाज्मिड मौजूद है वो बहुत सारे एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, यानी बहुत सारे एंटीबायोटिक ऐसे जिसका ऐसे वाली बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड हो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डिस्कवर किसने किया था? एंथोनी वेन लेवनहुक ने 1676 के अंदर डिस्कवर किया था और इनिशियली नाम दिया था एनिमलकुलस, जिसकी लिटरली मीनिंग है लिटिल एनिमल।
जब हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, और जब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बॉडी को हम स्टडी करते हैं, यानी डिजीज ऑफ बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि दिस इज मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी। ओरिजिन एंड अर्ली इवोल्यूशन के बैक्टीरिया कहाँ से आए? द इंसेस्टर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरिया वर यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ टू अपीयर ऑन द अर्थ। जो अबाव अजदाए मॉडर्न बैक्टीरिया की, उसके मुताबिक ये यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ यानी पहला जिंदा ऑर्गेनिज्म है जो कि दुनिया में आया। अबाउट 4 मिलियन ईयर एगो इसके फॉसिल्स मौजूद थे। फॉर अबाउट 3 बिलियन मोस्ट ऑर्गेनिज्म वर माइक्रोस्कोपिक। 3 बिलियन ईयर्स पुराने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो माइक्रोस्कोपिक थे। बैक्टीरिया एंड चाई वर द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, और उस दौरान जो सबसे डोमिनेंट लाइफ ऑर्गेनिज्म थे या जानदार थे वो बैक्टीरिया और अर्चाई था। ऑल दो बैक्टीरिया फॉसिल एग्जिस्ट सच एज स्टोमेटोलाइट्स, इसके अलावा बैक्टीरिया के फॉसिल्स भी मौजूद थे। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले नंबर पे इसका साइज आता है जो कि 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर थे। इसके अलावा दे आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होते हैं वो जेनेटिक मटीरियल सिंगल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा इनके सराउंड में सेल वॉल होते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। कुछ बैक्टीरिया के अराउंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो कि एडिशनल मेम्ब्रेन होते हैं और उसको हम कहते हैं कैप्सूल। बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो थ्रू एमाइटोसिस यानी एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है, यानी बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता है विदाउट एब्सेंस ऑफ माइटोसिस। इसके अंदर जो डिवीजन होती है अब सेल, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात कर लेंगे कि वो बाइनरी फिशन और कंजुगेशन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन के जरिए होती है। कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स बनाती है, सम कुछ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ वाइल सम आर हेटेरोट्रॉफ्स। कुछ अपना खुराक खुद तैयार करती है, खुद दूसरों से खुराक हासिल करती है। ज़्यादातर बैक्टीरिया अगर हम पीएच की बात करते हैं तो 6.5 टू 7.0 पे उसकी बेस्ट ग्रोथ होती है। मिनी एक्ट एज डिकम्पोजर रिसाइकलिंग न्यूट्रन, और कुछ ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं बैक्टीरिया जो हम कहते हैं कि रिसाइकलिंग डिकम्पोजर यानी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रंस का काम कर रही होती है। न्यूट्रिशनल सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो ऑर्गेनिक मैटर से अपना खुराक हासिल करती है उसको हम कहते हैं सुप्रोब या सुप्रोबिक बैक्टीरिया। कुछ को हम कहते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो कि फीड ऑन होस्ट सेल, जो होस्ट के अंदर दाखिल हो जाती है और होस्ट से खुराक हासिल करती है। कुछ को हम कहते हैं पूटो ऑटोट्रॉफ जो सनलाइट की मौजूदगी में अपना खुराक तैयार करते हैं। कुछ को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर सच एज आयरन और सल्फर टू मेक फूड, और कुछ ऐसे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खुराक हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। लिथोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होती है कि बैक्टीरिया कैन यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉमन इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर आर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एमोनिया। जो ऐसे एलिमेंट्स हैं या इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खुराक हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं लिथोट्रोपिक बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 5 बेसिस है इस बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम शेप के बेस पे यानी अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड फॉर ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की नीड है या नहीं है उस बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग दे रिटेन, हम स्टेनिंग यानी कलर जो रिटेन रखते हैं यानी ग्राम स्टेनिंग ने जो मेथड्स बताए थे बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन के उस बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कि वो हीट टॉलरेंस उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर है या नहीं है, कम है ज़्यादा है या नॉर्मल हीट पे वो सर्वाइव कर सकती है, उस बेस पे हम भी बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी की डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है या नहीं है उस बेस पे भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के कितने टाइप्स हैं। अगर हम शेप को देखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू कोकाई, एक को हम कहते हैं कोकाई, एक को बेसिलाई, एक को स्पाइरेला। कोकाई डू सो अपीयर इन राउंड और ओवल शेप, जिस बैक्टीरिया की शेप राउंड और ओवल होती है उसको हम कहते हैं दीज आर कोकाई। बेसिलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये रॉड शेप के अंदर जो भी बैक्टीरिया रॉड शेप की होती है उसको हम कहते हैं बेसिलाई। स्पाइरेला जो स्प्रिंग लाइक या स्पाइरल शेप की होती है उसको हम कहते हैं स्पाइरेला। दीज आर 3 मेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए बैक्टीरियल शेप स्पाइरल स्प्रिंग लाइक नजर आ रही है, बेसिलाई रॉड लाइक एंड कोकाई राउंड और ओवल लाइक स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया किस किस तरीके से पाए जाते हैं तो पेयर्स के शक्ल में पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई यानी डिप्लोकोकस जो सबसे टॉप पे नजर आ रही है।
स्टेफाइलोकोकाई जो क्लस्टर की शेप में होता है, जो इसमें डायग्राम के अंदर डी में आप लोगों को नज़र आ रहे हो स्ट्रेप्टोकोकाई, जिनकी अरेंजमेंट चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ए पे शो हो रहा होता है चेन लाइक अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। According to Jenner, need for oxygen बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू, ऑक्सीजन की नीड के बेस के ऊपर अगर हम क्लासिफाइड करें बैक्टीरिया को, तो एक को हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, दोज हु रिक्वायर ऑक्सीजन टू लाइफ, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट है। एक को हम कहते हैं इनएरोबिक बैक्टीरिया, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, जो टेटनस का पॉजिटिव एजेंट है। एक को हम कहते हैं फैसिलिटेटिव इनएरोब, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव इनएरोबिक बैक्टीरिया। अगर हम ग्राम स्टेनिंग या अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग दे रिटेन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू स्टेन आर कलर दे रिटेन आर अपीयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू आइदर ग्राम पॉजिटिव, जिसकी शेप कैसी होगी, दोज हु अपीयर ब्लू, पर्पल और वायलेट इन कलर। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, बेसिलस। या हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ग्राम नेगेटिव में, दोज हु अपीयर रेड और पिंक इन कलर, ई एंटेरिक, रेस्पिरेटरी एंड अदर। इन बैक्टीरिया के कलर ब्लू और पर्पल और वायलेट कलर की होती है, वो ग्राम पॉजिटिव होती है, और ग्राम नेगेटिव वाली बैक्टीरिया हमेशा रेड और पिंक कलर की होती है जब हम ग्राम स्टेनिंग मेथड कर रहे होते हैं। अगर हम पैथोजेनिसिटी की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज काजिंग एबिलिटी, बैक्टीरिया को हम दो में क्लासिफाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दोज हु काज डिजीज इन ह्यूमन, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी एंड स्टेफाइलोकोकस। और एक को हम कहते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दोज हु कैन नॉट कॉज डिजीज इन ह्यूमन, फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लोरा, जो कि हमें बीमार नहीं करते। अकॉर्डिंग टू हीट टॉलरेंस की हीट बर्दाश्त कर सकती है या नहीं, उस बेस पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑन विच बैक्टीरिया कैन बी बेस्ट लाइफ, दे आर क्लासिफाइड इनटू साइक्रोपेलिक बैक्टीरिया, जो कि कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर जिंदा रह सकती है, उसको हम कहते हैं साइक्रोपेलिक बैक्टीरिया। मेसोपेलिक बैक्टीरिया, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर उसकी सर्वाइव होती है, जिंदा रहते हैं। एक को हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, कैन सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, जो एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकती हैं। For more video and update related to nursing, please subscribe our channel for pathophysiology, anatomy and physiology, microbiology, medical and surgical nursing, sociology and psychology. Thank you.